नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। एक तरफ गुस्साए लोगों ने अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी की कुटाई कर दी और दूसरी तरफ टीएमसी में बगावत का बिगुल बज गया है। ममता बनर्जी की इमरजेंसी मीटिंग टोटली फ्लॉप हो गई। हालाँकि देखिए, कुणाल घोष ने इस पे सफाई दी है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ममता बनर्जी की अपने ही विधायकों पर से पकड़ कमज़ोर हो रही है? वैसे ये बैठक आगे की स्ट्रैटेजी के लिए बुलाई गई थी, लेकिन अब ममता बनर्जी के विक्टिम कार्ड का क्या होगा? क्योंकि ये मीटिंग उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बुलाई गई थी कि कैसे मारपीट हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो सारे पासे कैसे उल्टे पड़ रहे हैं? इसे समझते हैं। मेरे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं उदय भानु बनर्जी सर। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, नमस्कार आपके सारे दर्शकों। सर, आपके कोलकाता में क्या चल रहा है? जिन्होंने अभिषेक की पिटाई की, वो तो टीएमसी के ही लोग निकले। अब टीएमसी की मीटिंग, वहाँ पे खाली कुर्सियाँ देखी गई हैं। 80 विधायक कह रहे हैं कि आए हैं, 80 विधायक इनके आए हैं जीत करके, लेकिन वहाँ पहुँचते कितने हैं? 10 या 12। वैसे ऑफ़िशियली जो कहा जा रहा है कि 20 लोग आए हैं, बाकी लोग कहीं बिज़ी हैं। तो ये तो अभिषेक की पिटाई के बाद ममता बनर्जी को दूसरा बड़ा झटका है। कैसे देखते हैं? मैडम आपने सही कहा, काल के इंसिडेंट के बाद आज पता चला जो 6-7 आदमी को इन्होंने अरेस्ट किया कलकत्ता पुलिस, वो सारे टीएमसी का कैडर निकला। ये अब समझ लीजिए ये ड्रामा था कि यहीं पे खत्म हो गया और ये 7 लोगों पे इनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई पुलिस करेंगे नहीं करेंगे, किसी का उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सबको पता चल गया ये नाटक कैसे रचा गया था और ड्रामा क्या था। स्क्रिप्ट वही है, कभी सर पे चोट लगा लो, कभी टांग तोड़ लो, जो ममता बनर्जी का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। कभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, कुछ भी करो और विक्टिम कार्ड। लेकिन इससे भी बड़ी खबर जो है मैडम, आपने जो सेकंड लाइन में जो बताया, कल के घटना के चलते ये लोग सोचे थे आज मीटिंग बुलाएंगे विधायकों को और पूरे पश्चिम बंगाल में क्या है, एक इन्होंने प्लान किया था काफी प्रोटेस्ट मीटिंग सभा करेंगे, जिसमें ये लोग अपना वार्ड लेवल से लेकर के जिला स्तर तक सारे सब जगह पे इन्होंने प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छी बात है और किसी को भी हक है आपको प्रोटेस्ट करने का। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज जो देखने में आए, ममता बनर्जी के 80 विधायक है जो जीत के असेंबली में आए हैं। इसके अलावा इनका पार्टी का कुछ कार्यकर्ता होंगे, कुछ ऑफिस बेयरर्स होंगे, सब मिला के कोई भी मीटिंग में आप अंदाज लगा सकते हैं 100-125 लोग होते हैं यूजुअली। पार्टी का ऑफिस बेयरर्स भी होता है जो पॉलिटिक्स में नहीं, मतलब पॉलिटिकल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं है। लेकिन 10 लोग वहां पे आए। इसका मतलब क्या है? सब तो सोच रहे हैं क्या मतलब है। उसके थोड़ी देर के बाद कुणाल घोष, इनके जो एक विधायक चुने हुए हैं, सब जानते हैं कुणाल घोष इनके प्रवक्ता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, देखिए पूरा बंगाल में अभी ऐसा स्थिति है, हमारे विधायक के ऊपर जो चल रहा है, ऊपर जो हो रहा है, कल का इंसिडेंट आपने देखा है और आज सवेरे जो कल्याण बनर्जी के ऊपर जो हुआ, उसके चलते बहुत लोग नहीं आ पाए। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं पार्टी के तरफ से? और तो कुछ ये तो बोल नहीं सकते जो हमारा पार्टी अभी इसका विसर्जन के लिए आप सारे जो है तैयार हो जाइए, क्योंकि ये पार्टी टूटने वाली है। और जो सबसे बड़ी इसमें जो नाम एब्सेंट जो विधायक चुन के आया जिता हुआ, और ममता बनर्जी के बहुत ही करीब, सबसे करीब जो विधायक है वो है फिरहाद हाकिम। वो कहाँ है?
ममता बनर्जी आज पैदल चल के अपना घर से अभिषेक बनर्जी के घर पे गए। साथ में देखा गया कौन कौन है। एक है अरूप विश्वास, दूसरा है मदन मित्रा, तीसरा शोभनदेव चैटर्जी, और कोई नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं जे इन लोगों का जो है आपस में बहुत सारे गड़बड़ झाला चल रहा है, जो ममता बनर्जी का बस के बाहर है। अब बताइए, आपका लीडर जो सुप्रीम लीडर है वो मीटिंग बुला रहा है और उसमें सिर्फ 10-12 आदमी आते हैं, तो उनका क्या सभा होगी और क्या प्रतिवाद मिছিল होगी और क्या होगा। और ममता बनर्जी कल धरने पे भी बैठ जाए तो कितने लोग रहेंगे। लेकिन मेरा तो सुझाव है, और ऐसे कलकत्ता के बहुत जाने माने लोगों को ये सुझाव है, जो अभी 6 महीने के लिए तृणमूल के कोई भी नेता, किसी भी स्तर के नेता हो, उसको बाहर नहीं आना चाहिए। क्योंकि पब्लिक जब एक बार, और बंगाल में ऐसे ही है, बंगाल में लेफ्ट को बैठा है तो 34 साल उसको झेला, उसका मौका दिया, साथ में झेला भी। इनको बैठाया 15 साल तक, इनको मौका दिया और इनको झेला। लेकिन अब जो है भाजपा को मौका मिला, भाजपा को मौका दिया है और इनके बीच साथ रहेंगे। और पहले मैडम हम लोग सुनते थे जो पुलिस कस्टडी में कुछ 3rd डिग्री वगैरह होता है, अभी वो तो सब बंद हो गया, क्या होता है पता नहीं। सारे सब में तो ह्यूमन राइट्स आ गए, इससे पहले किसी को पता नहीं था। पुलिस तो अभी किसी को टच भी नहीं कर सकता है कस्टडी में, तो इसका जिम्मेदारी पब्लिक ले लिया। पब्लिक जो है 3rd डिग्री दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, आप देखते जाइए। और इसको आप मॉब को कंट्रोल आप नहीं कर पाएंगे, कितने भी आप सिक्योरिटी दीजिए, कुछ भी कीजिए। और ये जो विक्टिम कार्ड, ये बहुत हो गया, इससे लोगों को अब जो है नफरत आ गई है इनकी बातें सुन के। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखिए चैनल। अब इलेक्शन के बाद कोई चैनल में आपने सुना ममता बनर्जी का कोई इंटरव्यू? इन्होंने शुरू से, जिस दिन जब काउंटिंग के डे से उन्होंने शुरुआत की, जो सीआरपीएफ और केंद्रीय बाहिनी है वो उनके ऊपर मुक्के मारे, उनको धक्का दिए और उनके ऊपर अश्लील व्यवहार किए, तब से शुरू हुई और वही चीज अभी तक चल रहा है। कल्याण बनर्जी का कहानी एक और बड़ा सर्कस का एक हिस्सा है। इस पार्टी में इतने सारे जोकर है मैडम, जो आपको दिन भर पूरा टीवी के सामने आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा। कल्याण बनर्जी को क्या देखा गया, ये सड़क पे जा रहा है कुछ कहीं पे पिटीशन या थाने में कुछ पिटीशन देने के लिए, जो इनके कार्यकर्ता के ऊपर कितना हो रहा है। अचानक ये अपना सर पकड़ के जमीन पे गिर गए। बहुत क्लोज, बिल्कुल क्लोज से मैंने बहुत बार वीडियो को देखा, कुछ नहीं, मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं देखा गया जो जिससे उनको चोट लगी। और सबसे बड़ी बात है, उनको चोट लगी और ये जमीन पर गिर गए, लेकिन हाथ में मोबाइल फोन जो है उनसे बात कर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कितना गहरी चोट है। एंड आपको याद होगा इन्होंने पार्लियामेंट में क्या किया था, ये बड़े परफेक्ट है मिमिक्री में। और एक बार इनको जेपीसी की मीटिंग में मेंबर बनाया गया था, इन्होंने क्या करा था, अपना हाथ कांच के ऊपर मारा था। बिल लेकर के मैडम, वॉकऑफ बिल लेकर के, हाँ, पार्लियामेंट्री बिल कमेटी को जो लेकर बनी। बिल्कुल। और इस तरीके के ये ड्रामे पहले भी करते रहे हैं और फिर से इन्होंने वो ड्रामा दिखाया। तो आपको क्या लगता है, अब जिस तरीके से कुणाल घोष ने ये बताया है ना कि 2 जून को ममता बनर्जी के लीडरशिप में कोलकाता के एक्सप्लेंडिड में, जो आप तो जानते हैं, रानी रसमोनी रोड पर एक धरने का इन्होंने
कुछ प्लानिंग थी। अब आपको नहीं लगता ये जो ड्रामेबाजी चल रही है, ये इरादा है कि हम किसी तरीके से अशांति फैलाएं? क्योंकि चुनाव तो बड़े आराम से हो गए, चुनाव के बाद कोई हिंसा नहीं हुई है, वो इनके पेट में दर्द हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मौका तलाश रहे हैं, इजंट इट? बिल्कुल मैडम, सबसे बड़ी चीज ये तो अपना जगह चुन लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन परमिशन अभी तक मिला कलकत्ता पुलिस से? अभी तक इस वक्त पर नहीं मिला। वक्त तक अभी परमिशन नहीं मिलेगी तो ये क्या करेंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे, वो बोलेंगे जो हम ये धर्म जो है डेमोक्रेटिक राइट्स है हमारा, और उसमें करेंगे। हो सकता है कलकत्ता हाई कोर्ट कुछ कंडीशन देके इनको परमिशन दे देते हैं, लेकिन कितने लोग आएंगे और कौन लोग आएंगे? जहां पे वार्ड लेवल पे, पंचायत लेवल पे आदमी डर रहा है, इनके कर्मी जो है डर रहा है घर के बाहर आने के लिए, और सवेरे से शाम तक मैडम अभी तक तो हमारे हिसाब से करीब 128 या 129 लोग जो है वो जेल के अंदर चला गया। सारे जो है कटमनी, तोलाबाजी, इलीगल कंस्ट्रक्शन, यही सब में। तो या तो ये घर से निकालते हैं तो पब्लिक इनके ऊपर गाली गलौज, जूते चप्पल, अंडा फेंकते हैं, और अगर घर के अंदर रहता है तो पुलिस पहुंच जाती है। तो कौन लोग आएंगे और किन लोगों को लेकर के आएंगे? क्योंकि इनके तो टारगेट होता है ना, जो एक लीडर, एक पंचायत लीडर, उनको ये दिया जाता है जो आपको 50 आदमी को ले आना है गांव से उठा के या उस पंचायत से। ऐसे सारे पंचायत में ऐसे खबर दिया जाता है, तभी जाके एक धरना या कोई भी मीटिंग या कोई भी सभा वो सक्सेसफुल होता है। भीड़ इकट्ठा करने का जिन लोगों को जिम्मेदारी दिया जाता है, वही लोग तो अभी अंदर घुसे हैं और डर के मारे। तभी आपने देखी कि उनके मीटिंग में कोई है नहीं, तो आएगा कौन? सबसे बड़ी सवाल। और मुझे लग रहा है मैडम, हो सकता है इनका ये धरना जो है ये विड्रॉ कर ले। आपको लगता है कि ममता बनर्जी इतना सीधी हैं कि कोई मौका जाने देंगी? और वैसे भी एक चीज और समझना चाहती हूँ उदय सर, अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ, जिस तरीके से उनकी ठुकाई पिटाई हुई है, लोगों ने उनके घेरा, अंडे मारे, टमाटर मारे, तमाम चीजें हुई, उसके बाद विधायकों की ये बेरुखी क्या दर्शाती है? दर्शाती है एक ही चीज, देखिए पार्टी टूट रही है। मैं आपको और एक खबर आप कहूंगा देने के लिए, आप जरा सोचिए, और इनका एक दिन हम बैठ के आज या कल जो है इसका गहन चर्चा करेंगे। इस टाइम में महुआ मोइत्रा कहाँ है? महुआ मोइत्रा तो गर्मी से बच के अपना कहीं गई हुई है, लेकिन कह रही है कि वो फंड इकट्ठा करने गई है पार्टी के लिए। जी, आपके पास क्या अपडेट है उनके बारे में? मैडम वो लंदन में बैठी है, और लंदन में बैठी है एक डीएमके की जो है विधायक के साथ, और दोनों का बैकग्राउंड है ये इन्वेस्टर बैंकिंग में इन लोगों का प्रोफेशन। महुआ मोइत्रा तो डॉइश बैंक में वो काम करती थी, ठीक है। अब इन लोगों का काम यही होता है, सब पैसा देकर के इधर से उधर सेटिंग करना, ठीक है ना। महुआ मोइत्रा, हमारे पास जो खबर है ये, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी को तो कोर्ट ने बोला आप देश छोड़ के नहीं जा सकते हैं 31 जुलाई तक, तो बेचारा जाएंगे कैसे? अपना हिसाब किताब पैसा जो है, इतना चोरी का माल जो इन्होंने कमाया इतना मेहनत करके, और अपना ममता बनर्जी बुआ के आशीर्वाद से, तो उनका आगे क्या होगा? एक तो अभिषेक बैनर्जी तो नहीं जा सकते बाहर, दूसरे जब बाहर नहीं जा सकते तो इन्होंने पूरा ड्रामा कल किए, जो कहीं से इनको हमने बताया था पॉडकास्ट में, जो सर्टिफिकेट मिल जाए जो इनका चोट काफी सीरियस है
और इनके आंख के इलाज के लिए आंख में चोट लगी है, बल्कि कोई मेडिकल रिपोर्ट मैंने देखा मैडम, उसमें जी आंख के बारे में कुछ लिखा नहीं है। उसको ट्रीटमेंट दिया है क्या, एक डायनापर जो एनाल्जेसिक है, मतलब चोट वोट लगने से दिया जाता है, और साथ में क्या है पैन 40 इंजेक्शन जो गैस के लिए दिया जाता है। ये मतलब रिपोर्ट है। इनके ऊपर इतना अंडा फेंका गया, सोचिए इनका सर पे गैस हो गया। जी, कई बार लोगों को तो डिप्रेशन में भी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है ना सर, आप तो इनका समझते हैं। और ये देखिए ना, ये डॉक्टर ने जो इनका रिपोर्ट लिखी है कि ये हॉस्पिटल में आए, इनके शरीर पे कोई ऐसा निशान नहीं दिखाई दिया चोट का, है ना? तो ये रिपोर्ट तो ये बता रही है, और आपने मैडम सही। आपके दर्शकों के लिए और भी एक चीज खबर मैं देता हूं। बेलीव्यू क्लिनिक क्योंकि आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले इनका आंख में जब पहली बार चोट आई थी, फर्स्ट टाइम उनका जांच और उनका जो है इलाज वो बेलीव्यू क्लिनिक में हुई थी। तो ये सारे बिंदु आप जोड़ लीजिए। हम आपको बताए जो इनका बाहर से यूएसए का जो ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल जो है, जहां पे जॉर्ज बुश, रोनाल्ड रेगन, इन लोगों का इलाज होता है, वहीं पे अभिषेक बैनर्जी का भी इलाज होता है। वहां से जरूर कुछ कागज अगज ये लोग बना लिए हैं, और वो जाके कोर्ट में जाएंगे और बोलेंगे देखिए चोट वोट लगी है, इनको अभी जाना जरूरी है, इनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इनको स्पेशली इनको यह, लेकिन फंस गए क्योंकि आज की वो शासन तो बदल गया है। आज कोई डॉक्टर गलत चीज लिखेंगे नहीं, एडमिशन के है तो है, अगर नहीं है तो जाओ भाई घर में रेस्ट करो। और आपने जो अभी जो पर्ची जो दिखा है उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा एडवाइस रेस्ट, जी, नो एडमिशन रिक्वायर्ड। तो ये सारे जो है मैडम, ये इनको नोटिंग के देखते देखते लोगों को नफरत आ गया, अभी कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। अभी सब बैठे हैं देखने के लिए, क्योंकि शुभेंदु जी का अब पूरा कैबिनेट बन रहा है, शपथ ले रहे हैं, और करीब हमारे पास जो खबर है करीब 43-44 टोटल मिला के मंत्री ये बनाएंगे, और इनमें से बहुत ज्यादा जो संख्या जो है वो नॉर्थ बंगाल से देंगे, क्योंकि इनके एजेंडा में, इनका संकल्प पत्र में ये लिखा हुआ था जो नॉर्थ बंगाल, और इसीलिए भी बनाएंगे क्योंकि नॉर्थ बंगाल, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, ये सारे प्रॉब्लम तो इनके फोकस में है। बल्कि गवर्नर साहब अभी सिलीगुड़ी में है। हाँ, आपकी तो मुलाकात हुई है ना गवर्नर से आज? तो वहाँ की क्या खबर है? हमने देखी पूरा वो उनका जो ओथ सेरेमनी जैसे होता है उनका पूरा तैयारी चल रहा था, और रात को लौटेंगे और फिर सेरेमनी होंगे सवेरे। तो पूरा तैयारी जो उनका जो बहुत बढ़िया, जो काफी जो हिस्टोरिक जगह है, उस जगह पे बहुत सारे इतिहास रचा गया था आज 100-150 साल से बंगाल में, और ब्रिटिश राज के टाइम में उसी हॉल में, और उसके बहुत बड़े बड़े जो है सब लोगों को फोटो देख के मैंने देखे, और उनके साथ काफी बातचीत किए, तो बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन थोड़ा-सा थोड़ा-सा एमबीएन के दर्शकों को भी बताइए, क्या होने वाला है? क्योंकि वहाँ अभी से जो मैं कुछ भी आपको होगा, वहाँ से जो कुछ भी होगा वो बहुत अच्छा ही होगा। अच्छा होगा। अगले 10-15 दिन में 7 बड़े नाम अंदर जाने वाले हैं। मैं आपको चैनल में मैं ये नाम बता रहा हूं, दर्शकों नोट कर ले अगर ये होता है कि नहीं, और होता है तो टिक मारते जाइए। अब ये मुझे मालूम है कौन सोमवार होगा कौन बुधवार होगा, ये मुझे मालूम नहीं है।
ठीक है। पहले जाने वाले हैं रतिन घोष, दूसरा बात अरूप विश्वास, तीसरा ब्रात्य बसु, चौथा मदन मित्रा। ये सारे विधायक मंत्री थे इनकी, ये सब जाने वाले हैं अंदर। तो इसके बाद कुछ रहेगा नहीं तृणमूल में। इसके बाद तृणमूल मतलब यहाँ पे एक कहावत है, तृणमूल में एक ही पोस्ट है, वो है ममता बनर्जी, और बाकी सारे जो है लैंप पोस्ट है। तो सारे लैंप पोस्ट ही अगर उखड़ देंगे तो अंधेरे सड़क में कौन जाएगा बताइए। आपने सही कहा, सारे लैंप पोस्ट तो जो उखड़ गए हैं, आज जो मीटिंग हुई इसमें कोई दिखाई नहीं दिया। और ये जो आप बता रहे हैं, आपको जो सूचना मिली है कि कुछ लोग अंदर जाने वाले हैं, अब जो डर के मारे लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं ना, कि कहीं लोग ना पीट दें। आपने देखे होंगे टीवी में बड़े बड़े माफिया और ये तोलाबाज और ये कट मनी जो लेते थे बाली, उसके बाद कोयला घोटाला, ये सबको जो पकड़ रहे पुलिस, और सड़क पे किसी को निकर पहना के, किसी को बनियान पहना के, किसी को उसको रस्सी से बांध के सड़क पे घुमाते हुए ले जा रहा है। क्यों? इनको तो अच्छा खासा गाड़ी के अंदर जो पुलिस वैन में, प्रिजन वैन में उड़ा के ले आ सकते थे। क्यों इनको सड़क से ले आ जा रहा है? ये दिखाने के लिए लोगों को, जो पुलिस जो काम भूल गए थे उनको अभी काम करना आ गया। तो ये डर जो है बिल्कुल आइन के तरफ। देखिए, आदमी को एक देश के नागरिक होने के नाते उनको संविधान और आइन पे श्रद्धा होना चाहिए, ना कि हम आइन का मतलब हो गया अरे कुछ भी हो जाए, कौन सा फर्क पड़ता है, कोई कुछ भी कर ले। ये सारे, हाँ मैडम, ये आपने ये बताइए कि इस समय हमारे अमित शाह जो हैं वो घुसपैठियों को निकालने के लिए पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं। अब ये रुकेगा नहीं, लेकिन ये तो बात अब पता चल रही है कि ममता बनर्जी ने अपने यहाँ इतने मतलब लाखों की संख्या में बांग्लादेशी क्यों घुसाए हुए थे? ये तो खुद मतलब पूरी स्टडी करी हुई है उन्होंने। देखिए इनका, देखिए ये इनका स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, और किसमें है? इस्लामिक हिस्ट्री। जी, ठीक। तो इनका जो प्रेम है इस्लाम के तरफ, इनकी जो प्रेम है फिराद हाकिम के तरफ, इनके जो प्रेम है ईदगाह में जाने का, नमाज पढ़ने का और खुलेआम, तो अब पता चल गया कहां से ये आया। इनकी जो प्रेम है घुसपैठियों को बांग्लादेश से ले आने के लिए, उनको बसाने के लिए, उनको लक्ष्मी के भंडार, उसके बाद हेल्थ कार्ड देना, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सारे, और एक एक मोहतरमा को तीन तीन बार एंट्री करके लक्ष्मी के भंडार दिया जाता था। मैडम 30 लाख लक्ष्मी भंडार में जो है वो झूठे निकला। बिल्कुल। 30 लाख इज अ बिग नंबर, यू नो, वेरी बिग नंबर। इसका मतलब जो है सालाना 4,500 करोड़ जो है सिर्फ ये 30 लाख के हिस्से में जाता था, जिसका जो वोट बैंक है। और 2 बिंदु मैडम, एसआईआर में कितना डिलीट हुआ था एडजुडिकेशन में? 27 लाख, और इसमें कितना निकला? 30 लाख। तो फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, 3 लाख का फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये तार जुड़ रहे हैं। 15 साल में 4,500 करोड़ करके, अब सोचिए 15 साल में कितना सरकारी पैसा, टैक्स पेयर्स के पैसे से हम लोग कितने लोगों को खिलाया पिलाया बसाया, जो हमारे है नहीं, जो हमारे देश के नहीं है, जो हमारे साथ रीति रिवाज, संस्कृति, शिक्षा कहीं पे भी मिलता जुलता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज जो मैडम आजकल दिख रहा है गांव में, जो यहाँ के प्रॉपर
जो हिंदुस्तान के जो मुस्लिम है, जो खानदानी, यहाँ पे देखिए आपके लखनऊ में भी बहुत सारी जगह पे जो लोग 200-250 साल से यहाँ पे है, जिन्होंने उस टाइम में डिसाइड किया था नहीं जाएंगे पार्टीशन में, हम पाकिस्तान या इस पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, ठीक है, वो अपना मर्जी, वो लोग है। अभी वो लोग पकड़ पकड़ के इन लोगों को निकाल रहे हैं। क्यों? तो ममता बनर्जी सोच लिए थे ये सारे मुस्लिम वोट बैंक तो ये तो हमारा ही है, लेकिन जब हवा के झोंका है तो सब बदल गया। अब यही जो है यहाँ पे कलकत्ता के जो बहुत पुराने, बहुत ऐसा फैमिली मैं जानता हूँ जिनके जो इनके यहाँ पे बिजनेस है या इनका बड़े, ये लोग अच्छे खासे एजुकेटेड क्लास है, ये लोग जो है इतने साल तक जो है ममता बनर्जी के हुकुम पे काम करते थे, इनको भी गुलाम बना के रखे थे। देखिए जिस तरीके से इनका गुंडा राज चल रहा था उस पे शुभेंदु जी ने एकदम से लगाम लगाई है और इनकी पार्टी में टूट जो है दिखाई दे रही है कि किस तरीके के ये काम करते रहे हैं। उदय सर, आपने इतना गहन विश्लेषण किया है, गहरी चर्चा किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक एमबीएन नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।